नमस्कार। नेताजी के जन्म दिवस पर मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा हूँ। आप निश्चित जानिए कि आज मैं बिल्कुल यह बोलने के हक में नहीं था कि उनकी अंतिम उड़ान का रहस्य क्या है, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों पूर्व किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जा रहे हैं, आज ही हुआ ये चीज़, और कुछ लोग अभी भी इस विषय पर नेताजी की अंतिम उड़ान के रहस्य पर पुस्तकें छाप रहे हैं और उसे प्रमोट किया जा रहा है, विभिन्न चैनलों में दिखाया जा रहा है कि देखिए लेखक ने ये लिखा। तो भाई वो क्या लिखेगा नया? अभी तक जितने लेख इसमें सिर्फ मैंने लिखे उन्हें संग्रहित करने से एक पुस्तक बन जाएगी, तो ऐसा कुछ नया क्या वो लिख देंगे। और यही कारण है कि मैं बाध्य हूँ कि आज मैं बिल्कुल दीन के उजाले की तरह सारी चीज़ें आपके सामने रखूँ। आखिर क्यों ऐसा है कि 1945 कब गुजर गया, अभी तक लोग उस रहस्य के बारे में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। कारण ये है कि जो सबूत पेश किए गए नेताजी की मृत्यु के संबंध में, वो कहीं से सही साबित नहीं हुए। उदाहरण के तौर पे मुख्य चश्मदीद जो उनके साथ थे कर्नल रहमान के द्वारा बताया गया कि नेताजी की मृत्यु और उनका दाह संस्कार ताइहुकू में ही हो गया, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सदर्न कमांड के जो ऑफिसर ने जो टेलीग्राम किया था वो फाइल में रखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि फार्मोसा की सेना के द्वारा नेताजी का शव टोक्यो ले जाया गया। तो इसका क्या मतलब निकलता है? क्या उनके शव को दो बार दाह संस्कार उनका हुआ, एक बार ताइहुकू में और एक बार टोक्यो में? ठीक है। अब जो तस्वीरें दी गई दुर्घटनाग्रस्त विमान की, बताया गया रनवे पर दुर्घटना हुई है, फिर तस्वीर में पहाड़ी कहाँ से चला आया? जब कर्नल रहमान को कई बार उनसे पूछताछ हुई, हर बार उन्होंने अलग अलग समय बता दिया। हवाई जहाज के डायग्राम भी अलग अलग प्रस्तुत किए गए। ये सारी बातें एकदम बिल्कुल शक के दायरे में। ताइहुकू यानी जिसे अब ताइपे कहते हैं, उसके मौसम विज्ञान प्राधिकार यानी मीटियोलॉजी सेंटर ने साफ कह दिया कि अगस्त 1945 में ऐसा कोई दुर्घटना हुई ही नहीं हो। तो फिर कैसे कोई व्यक्ति दुर्घटना में उस दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी? नेताजी की जो डेथ सर्टिफिकेट था वो भी ओचिरो ओकारा, कोई जापानीज सैनिक था जिसका हार्ट अटैक में जो मर गया था, उसका डेथ सर्टिफिकेट था, जापानीज भाषा में था, ट्रांसलेशन के बाद पता चला। तो ये सारी चीजें शक के दायरे में। इसके बाद देखिए, जब बहुत हो हल्ला हुआ, पहले तो नेहरू जी बोले कि कोई जरूरत नहीं है किसी जांच की, लेकिन जब बहुत हो हल्ला हुआ तब जाके जांच कमीशन बैठा गया। किनको? कैप्टन शाहनवाज कमीशन बैठा गया। वही सज्जन हैं जिन्होंने कभी कहा था कि मेरा पूरा परिवार कांग्रेस के प्रति वफादार है, यानी शुरू में ही दबाव में थे। और देखिए टोक्यो में उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में ये स्वीकार किया कि मेरा उद्देश्य नेताजी की मृत्यु का प्रमाण पत्र एकत्रित करना था, यानी कि वो पहले से मृत मानकर चल रहे थे, जो एक मूलतः गलत धारणा है। आप समझ सकते हैं कि यहीं पे तो संदेह उत्पन्न हो गया। दोबारा फिर आयोग बैठा। दोबारा जो आयोग बैठा वो और ज्यादा दुराग्रही था। कैसे? अंत में खोसले कमीशन
में खोसला साहब को माफ़ी मांगनी पड़ी अपने टिप्पणियों के लिए, तो इन्हें छोड़ दिए। तीसरी बार जो आयोग बना, मुखर्जी आयोग, उसे तो जानबूझ के उसको लटका दिया गया। मैं तो कहूँ, अगर कोई सच सामने नहीं लाना चाहता है तो फिर सच कभी सामने नहीं आएगा। और इस बीच में जो घटनाक्रम हुए, बहुत सारे सबूत ऐसे थे जो सोवियत संघ में उनके होने के प्रमाण नेताजी, लेकिन वहाँ से फिर हमारे देश में आने का बताया जाता है कि ऐसा कुछ हुआ। कैसे? सोलमारी 1960 के दशक में सोलमारी में एक आश्रम बना था, और जिसमें आश्रम में दरवाजे पे अविभाजित भारत का नक्शा टंगा रहता था। उसमें नेताजी के हुबहू 4 हमशक्ल हुआ करते थे, और एक शारदानंद बाबा जो बिल्कुल नेताजी से, सब कुछ उनका नेताजी से मिलता जुलता था। मेजर सत्यव्रत ने जब उनसे मुलाकात की, और सारे लोगों से मुलाकात की, तब उन्होंने कहा सूर्य और चंद्र पे तो प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, लेकिन मुझे अपने मेरे गुरु से मुलाकात के बारे में कोई संदेह नहीं कर सकता। इतना बड़ा दावा उन्होंने किया था। हाँ, नेताजी की कार्यप्रणाली ऐसी थी कि वे सारी चीज़ें गोपनीय रखते थे और भ्रम में लोगों को रखते थे। इसलिए यहाँ भी अगर उनको गुप्त रहना था, तो अगर वे थे तो फिर वो ये उनकी कोई कार्यशैली के अंतर्गत। लेकिन ये तो सच है कि ताइहोकू में कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, उसमें नेताजी का देहांत नहीं हुआ था, ये तय है। अब इसके आगे क्या हुआ, ये जांच से ही पता चलता। अब तो बहुत दिन हो गए। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि कल की हुई घटना पे सबूत अगर मांगे जा रहे हैं, तो उसी पार्टी के द्वारा बिना सबूत में किसी व्यक्ति को मृत कैसे मान लिया जा रहा है। सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ। और आज भी लेखक जो प्रकाशित कर रहा है इस संबंध में पुस्तक, और प्रकाशन जो प्रकाशित कर रहा है, निश्चित रूप से वो जानता है कि ये सेलेबल है, यानी लोगों में जिज्ञासा है, बिकेगी पुस्तक तब। तो इस तरह अगर किसी मुद्दे को जानबूझकर आप खींचते रहेंगे तो ये चलता ही रहेगा। इसका एक अंत तो होना ही चाहिए। जय हिंद।